कहते हैं कि पानी एक बहुत बड़ी नेमत है और वाक़ई सच कहते हैं। देखिए पाकिस्तान में बहुत सारे इलाकों में, मुझे तो पाकिस्तान का पता ना, जहाँ कहत साली होती है, सहराओं में लोग पानी के लिए किस तरह तड़पते हैं, वहाँ कितनी ज़्यादा खुश्क साली है, फसलें नहीं होती हैं। लेकिन ये है ना, कुछ चीज़ों से ना कुरान पाक में और अल्लाह ताला के नबी ने पनाह मांगी है, जिसमें जो है वो पानी है, हवा है, इन चीज़ों से पनाह मांगी गई है, अचानक मौत से। तो पानी से वाक़ई पनाह मांगनी चाहिए और मुझे तो बहुत खौफ़ आता है इस तरह पानी देखकर। मैंने लाइफ़ में फ़र्स्ट टाइम जो है वो इस तरह समंदर पे जो है वो गई थी। समंदर पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जाके बोट में बैठना और वो उसका नज़ारा लेना, ठीक है खूबसूरत बड़ा लग रहा होता है, मूवीज़ ड्रामा में एक फैंटेसी सा लग रहा होता है, लेकिन ये बड़ा खौफनाक सा काम है भाई। दिल जिगरे वाले लोग हैं जो समंदर में नहाते हैं, अपने बस का नहीं है ये सब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में सब अच्छा है। आप लोग सुनाएं क्या चल रहा है ज़िंदगी में? पाकिस्तान में तो आजकल जिससे पूछो ना, गर्मी चल रही है, बिजली के बिल बहुत चल रहे हैं। हंसने वाली वैसे बात नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारे जो है वो हुक्मरानों को अल्लाह ताला जो है अक्ल समझ दे उनको। गरीब आवाम पे इतना ही बोझ डालें जितना कि ये अल्लाह ताला को क़यामत वाले दिन हिसाब दे सके। हम तो वैसे भी अल्लाह ताला को किसी चीज़ का हिसाब नहीं दे सकते हैं, ना हम इस काबिल हैं, लेकिन पता नहीं किस तरह लोग सुकून की नींद सो जाते हैं इतना कुछ करके। यहाँ तो जो है वो ज़िंदगी में वैसे ही सुकून नहीं आता कि अल्लाह ताला मरना है, क्या होगा क्या नहीं, तो इतने बड़े बड़े हिसाब किस तरह ये लोग दे लेंगे। खैर ये जो है ना, इस ब्लॉग में मैंने थोड़े शूट संभाल के रखे थे। व्लॉगिंग जब आप शुरू करते हैं ना, यही होता है, हर जगह कैमरा खोल लें और जो है ना वो शूट करना शुरू कर दें, फिर आपके कहीं भी जो है ना वो वीडियोज़ काम आ सकती हैं। तो ये है ना वो, क्योंकि जो लोग देखते हैं ना, जो सब्सक्राइबर देखते हैं आपके, उनको बड़ा होता है अच्छा ये वाला वीडियो में ये चीज़ आ रही है, ये आगे ये आ रहा है, ये क्लिप इससे मैच नहीं कर रहा। तो ये जो है ना मुख्तलिफ डेज़ के छोटे छोटे शूट्स होते हैं जो संभाल के रखे होते हैं। फिर जब आपके पास जिस दिन कुछ नया नहीं होता ना, तो वो वाले जो वीडियोज़ आपने नहीं यूज़ किए होते, तो आप उनको मर्ज कर देते हैं। ये भी एक न्यू मतलब न्यू नहीं, मेरे ख्याल में मतलब मैं घर के पास पाकिस्तान रेस्टोरेंट है, ये एक अलग है। इनका खाना भी जो है ना वो अच्छा, ज़्यादातर तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने देखा है इटली में जो है ना वो जो ज़्यादा जो चलता है ना एशियन, वो यही है। मतलब इटली में नहीं, इटली में जो बड़े बड़े एरियाज़ है जैसे मिलान, ब्रेशिया, वहाँ पे तो पूरा पूरा खाना, बिरयानियाँ, ये वो मटन शटन कढ़ाइयाँ चल रही होती हैं। जो मतलब छोटे एरियाज़ है जहाँ अपनी कम्युनिटी इतनी नहीं है, वहाँ पे खाने में जो है ना वो बस ये डोनर वगैरह ही चल रहा होता है। जो वो पता नहीं क्या कहते हैं, डोनर कबाब और पुदीना जो भी कहते हैं वो चल रहा होता है, टर्किश। बाकी ऐसा खाना नहीं होता। बाकी जो बड़े एरियाज़ हैं जैसे एशिया की तरफ कम्युनिटी ज़्यादा है, या मिलान की तरफ चले जाओ जो मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, साउथ साइड पे, साउथ कहते हैं, पता नहीं वो नॉर्थ साइड है, जो भी साइड है, वहाँ पे जो है ना वो खाने शाने प्रॉपर मिल रहे होते हैं। मिलान तो मैंने सुना स्टेशन के सामने कोई अम्मा जी हैं जो बिरयानी लगाती हैं और बड़ी अच्छी लगाती हैं पाकिस्तानी, तो जो है वहाँ पे अपने लोग भी मिल जाते हैं, कम्युनिटी भी ज़्यादा होती है। अच्छा खैर ना, मुझसे किसी ने ये सवाल पूछा था, तो मैं बड़े दिन से सोच रही थी कि अच्छा इसका मैं जवाब दूंगी, लेकिन फिर कोई ना कोई रोज़ नया टॉपिक जहन में आ जाता था बात करते करते, तो वो बात रह जाती थी। किसी ने मुझसे पूछा था कि वाकई क्या ये ऐसा सच है, यूरोप में जो है वो बच्चों को जो भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर ये वगैरह होती हैं, ये पेरेंट्स से छीन लेती हैं। अच्छा पहली बात कि ये वाकई सच है, लेकिन ज़बरदस्ती कोई आपसे छीनता नहीं है, इतनी भी कोई लूट मार नहीं मची हुई। अच्छा किसी ने मुझसे कहा कि जी हमने जो है ना वो मूवी देखी थी, वो कोई पता नहीं इंडियन मूवी है रानी मुखर्जी की, मैंने भी वो उनकी उस कमेंट के बाद या सवाल के बाद मैंने वो देखी थी। ऐसा वाकई होता है, आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है। लाइक यहाँ पे आप अपने बच्चों को, जब तक आपके बच्चे 18 ईयर्स के हैं, आप उनको डांट नहीं सकते हैं, आप उनको मार नहीं सकते हैं। बेशक वो गलती पे भी हो तब भी आप उनको हिट नहीं कर सकते, हिट तो किसी सूरत नहीं कर सकते हैं। अगर बाहर आपने ये काम किया है, किसी ने देख लिया और आपकी कंप्लेन कर दी, वो उसी टाइम आएंगे और बच्चे को आपसे ले जाएंगे, फिर वो केस चलना ये वो, और उसके बाद आप केस जीतते भी हैं कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पूरी उनकी कोशिश ये होती है कि केस हम लोग जीतें, कि मतलब हम लोग नहीं, मतलब जो बच्चे लेकर जाते हैं, मुझे नहीं पता इटालियन में उसको क्या बोलते हैं या डोइच में उसको क्या बोलते थे, चलें जो भी वेलफेयर या ऑर्गेनाइजेशन होती है जो भी लेकर जाती है, वो पूरी कोशिश करते हैं गवर्नमेंट वो बच्चे जीते नहीं, वो केस जीते, सॉरी। क्योंकि पेरेंट्स जो है ना वो उनको फिर पूरा एक एक चीज़ प्रूव करनी पड़ती है कि बच्चे के साथ आप किस तरह रह रहे हैं, बच्चे को कोई फिजिकल हार्म तो नहीं हो रहा, बच्चे के घर में क्या ख्वाहिशात आप पूरी कर रहे हैं, क्या उसको अपने इन्वायरमेंट दिया हुआ है, किस तरह का उसका रूम है। अगर उन्हें थोड़ा बहुत भी कहीं लगेगा डाउट, वो स्कूलिंग में पता करेंगे, कोचिंग में पता करेंगे, हर जगह जहाँ जहाँ आपका बच्चा
जा रहा है, पूरा एक एक चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। और अगर उसमें थोड़ा बहुत भी कुछ सच हुआ इर्द गिर्द मोहल्ले वालों से या कोई आपके रिश्तेदार हैं, सबसे पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत भी सच हुआ तो बच्चा आपको वापस नहीं मिलेगा। और उस दौरान जो है ना वो पेरेंट्स मिलते हैं, अगर बच्चा जो है वहाँ पर रहता है उनके इदारों में ही या जो भी इदारा होता है, उस दौरान आपको अलाउ ज़रूर होता है बच्चों से मिलना, लेकिन आप बच्चा अपना वापस नहीं ले सकते। तो ऐसा कौन सा माँ बाप होगा, किसका जिगरा होगा जो अपना बच्चा जो है इस तरह दे दे। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड कर लिया करें। अब मैं ये नहीं कहती हूँ एशियन पेरेंट्स से कि वो सख्ती ना करें लेकिन अपने अंदाज में करें। अब मेरा बेटा मैं आप लोगों को एक टिप बता देती हूँ। जब नई बात मानता होता ना तो मैं देखती हूँ कि साइड पे कहीं कैमरे शैमरे तो नहीं लगे, साइड पे ले जाके, हाँ मैं हाथ नहीं उठाती, बहुत कम है, लेकिन मेरा बात करने का अंदाज़ इस तरह होता है सख्ती वाला कि वो समझ जाता है। इटली में जो है ना वो थोड़ा इतना नहीं है, जिस एरिया में मैं रह रही हूँ और पिचेंजा में भी मैं रह कर आई हूँ मिलान की साइड पे, वहाँ पे भी इतना नहीं था। थोड़ा बहुत आप बच्चों को डांट लेते हैं, जैसे ये जो होते हैं अफ्रीकन, इतना बच्चों को डांटती, इनको तो मैंने बाकायदा मारते हुए भी देखा। लेकिन जर्मनी में तो बहुत ज़्यादा सख्ती थी। मैं बाहर भी निकलती थी ना तो मेरे हस्बैंड कहते थे डांटना ना, ऊँची आवाज़ में बात ना करना, किसी ने देख लिया कोई कंप्लेन कर सकता है, ये हो सकता है वो हो सकता है, बच्चे के घर में ज़्यादा रोने की आवाज़ ना है। यहाँ पर भी ये चीज़ें वाकई बहुत ज़्यादा हैं। एक दो बार मेरा बेटा रोया तो जो नीचे फ्लैट है ना, उन्होंने मुझसे पूछा कि खैरियत है, आपका बच्चा ठीक है। ये नहीं कि उन्होंने कोई कंप्लेन करनी थी, वैसे ही पूछा गुजरते हुए। तो वाकई ही ये यहाँ पे ये चीज़ें हैं, बस थोड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। अब ये थोड़ी कि हम जो है वो यहाँ पे आके बस डंडे सोटे उठा लें और बच्चों को मारें। बस बच्चों को शुरू से समझा बुझा कर रखें। बच्चे भी फिर उसी तरह माहौल में आदी हो जाते हैं, उनको आदत हो जाती है, इसलिए ज़्यादा डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं होता कि आपका बच्चा कोई आपसे ज़बरदस्ती छीन के ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मुझसे ये सवाल पूछा था कि क्या वाकई सच है बच्चे इस तरह ले जाते हैं? तो जी वाकई ले जाते हैं। अगर आप बच्चों को मारेंगे या उनकी जो है वो कोई ऐसा काम करेंगे जो बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं या जो यहाँ के रूल्स नहीं है, वो भी इसी सूरत में आपके बच्चे को लेकर जाएंगे। अगर किसी ने कंप्लेन की है तो हाँ, अगर आपका बच्चा स्कूल गोइंग है तो वो खुद फ़ोन कर देता है या कुछ ऐसा, तो फिर वो एक अलग सिनेरियो है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है, इतना भी कोई वो नहीं है। बाकी हमें अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। जो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे ना, हमें वापस भी वही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमने अपने माँ बाप के साथ अच्छा वक्त गुजारा ना तो हमारे बच्चे भी हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, हमारे साथ अच्छा करेंगे। तो इसलिए बच्चों को जो है ना वो ट्रेन करना पड़ता है। थोड़ा यहाँ पे आके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती है। तो आप अपने बच्चों को ट्रेन ही उसी तरह करें कि कहीं आप डांट भी रहे हैं, मार भी रहे हैं, तो बच्चा जो है वो गुस्सा ना करे या कंप्लेन ना करे या कुछ ऐसा ना करे। और बाहर थोड़ा सा अवॉइड कर ले बंदा, घर में समझा सकता है बच्चे को अच्छे तरीके से। बाकी जी मैंने शुरू में एक क्लिप डाला था पानी का, तो पानी एक बहुत बड़ी नेमत है, प्लीज़ इसे ज़ाया ना किया करें। मैं सोची थी अपने किसी ब्लॉग में कहूँगी, पाकिस्तान में ना हमें बड़ी आदत होती है, बर्तन धुल रहे हैं तो ये टैप खुली हुई है, कपड़े धुल रहे हैं तो ये पाइप चल रहा है, अभी काम वाली आई है गैराज वॉश कर रही है तो ये पानी धड़ाधड़ चल रहा है। तो प्लीज़ पानी की जो है ना कदर करना सीखें। पानी बहुत बड़ी नेमत है, जहाँ पानी की किल्लत है ना उधर जाकर पूछे पानी कितनी बड़ी चीज़ है और हमें ज़िंदा रहने के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। बाकी अल्लाह ताला की कोई भी नेमत है ना उसे ज़हमत बनने में देर नहीं लगती। जिस तरह बारिशें ना, हम बारिशों के लिए तरस जाते हैं पाकिस्तान में या इर्द गिर्द जहाँ भी दुआएं होती हैं, मस्जिदों में सब कुछ, लेकिन देखिए जब धड़ाधड़ होती हैं तो सैलाब आना शुरू हो जाते हैं, उनका भी जहमत बनते पता नहीं लगता। तो इसलिए हर चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए, उसको मियाना रवि से इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह ताला का जो है ना वो हर लम्हे शुक्र अदा करना चाहिए हम लोगों को। बाकी जी आज का व्लॉग इतना ही। मुझे एक तो इस सवाल का जवाब क्लियर करना था कि यूरोप में क्या वाकई बच्चों को आपसे ले लिया जाता है और उसके बाद क्या सीन होता है। उसके बाद मैंने बताया कि बस केस लड़ना होता है और वो केस पता नहीं कितने साल चले, तब तक आपके बच्चे 18 साल के हो जाएं या लकीली आप जीत भी जाएं तो आपके बच्चे आपको वापस मिल जाते हैं। और जब बच्चे वापस मिलते हैं वो इतना उस माहौल के आदी हो जाते हैं कि वो घर आके एडजस्ट नहीं कर पाते, पेरेंट्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, या फिर वो इतने ओपन माइंडेड हो जाते हैं कि फिर वो उस तरह पेरेंट्स के साथ रह नहीं पाते हैं जिस तरह एशिया में, पाकिस्तान में हम लोग अपने बच्चों के साथ रह रहे होते हैं। वो एक बॉन्डिंग नहीं होती, वो एक बच्चों के दरमियान एक वो रिलेशनशिप नहीं होता पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान। तो इसलिए पहले से ही थोड़ी एहतियात कर लें यहाँ बाहर आकर और अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन करें कि वो इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ही ना दें। बाकी आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, जो दिल में आया करें, अच्छी चीज़ बुरी चीज़ बिल्कुल नहीं। अल्लाह हाफिज़।